नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर है और आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोगों ने जो आज धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो है लगातार लोग जो है विरोध कर रहे थे। सदन की पटल पर भी जो है लगातार विपक्षी पार्टियों ने जो हंगामा किया, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पर जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है यहाँ पर उतर चुके हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद मोहसिन। सर, आज आपके समाज के लोग जो है तमाम राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मसला क्या है? अब देखिए, पहले तो ये दौर को देखिए, इतना संगीन तरीन दौर, इतना बदतरीन दौर हमने अपने 60 साल जिंदगी में कभी नहीं देखा अब तक, और हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। इस कदर की नफरत, इस कदर की जो है बंटवारा और फैलाई जा रही है, और उस पर हुकूमत की मुदाखलत। आज का जो मेन हमारा यहाँ पर एहतजाज है, ये वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में है। वक्फ तरमीमी बिल वो है जिसमें मुसलमानों का ये एक मजहबी प्रैक्टिस है, ये एक मजहबी मसला है मुसलमानों का, और इस पर जो सरकार की मुदाखलत है ये बहुत ही तशवीशनाक और बहुत ही तकलीफदेह है, और ये नाइंसाफी है, सरासर मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी है। वो कैसे नाइंसाफी है? सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं है, कह रही है तो सबके साथ पारदर्शिता लाने का। नाइंसाफी ऐसी है, पहले वक्त को समझना पड़ेगा जी। वक्त जो है अल्लाह के नाम पर जी, यानी कि नेक काम के लिए जो दिया हुआ जायदाद, जमीन जो भी है वो चीज है। इस पर होगा क्या? नहीं, इस पर नेक कामों के लिए मदरसे, मस्जिद, खानकाहें, कब्रिस्तान वगैरह तामीर होंगे, और इसके निगरान जो है मुसलमान रहेंगे, इसके कस्टोडियन मुसलमान रहेंगे। अभी फिलहाल जो हुकूमत का ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट जो है ये छीन लेने वाली है, मुसलमानों से ये हक छीनना चाहती है। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां ऐसी कर दी गई हैं, जैसे वक्फ कमिश्नर वो मुसलमान नहीं होंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल के हेड वो मुसलमान नहीं होंगे, वक्फ समिति जो गवर्निंग काउंसिल होगी उसमें जो है नॉन मुस्लिम की संख्या मेजोरिटी भी आ सकती है। तो इन तमाम चीजों से ये टोटल जो हक है मुसलमानों का छिन जाएगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसमें जो है मुस्लिम महिलाओं को भी रखा जाएगा, या फिर जो है आप कह लीजिए कि जो है पारदर्शिता लाने के लिए जिसको तकलीफ है, अब उस पे जो है डीएम के हाथ में भी कुछ पावर दिया जाएगा। हाँ, वो डीएम के हाथ में जो पावर दिया जाएगा तो वो डीएम कैसे करेगा? पहले जो है वक्फ का जो मामला है ये इस्लामी रूल्स एंड रेगुलेशन से परिचालित होते हैं, इसका जो गवर्निंग है वो इस्लामी रूल एंड रेगुलेशंस के तहत होता है। अगर इस्लामी कानून कायदे का जानकार नहीं होगा तो वो कैसे इसे हैंडल करेगा वक्फ को? अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसका बना देंगे हेड, तो वो अपने लिहाज से करेगा, नॉन मुस्लिम हो जाएगा। पहले जो कानून बनाया गया वो इतने बेवकूफ, इतने नादान नहीं थे जो इस तरह का कानून बना के चले गए। हमारे अहबाबो अजदाद ने हमारे लोगों के फायदे के लिए जमीन दी, जायदाद दी, उसके निगरान मुसलमान रहेंगे। आज हुकूमत कहती है नहीं जी हम दखल करेंगे, हम इसमें ये चेंजेस करेंगे। ये तमाम हथकंडे मुसलमानों के हक को छीनने के लिए हैं, वक्फ जायदाद को छीनने के लिए हैं। वक्फ का जो जायदाद है ये 9 लाख एकड़ जमीन है, ये तीसरी सबसे ज्यादा जमीन जायदाद का मलकियत जो है वो वक्फ के सामने है। ये चीज सरकार के आंखों को खटकती है, ये मुसलमानों से तमाम छीन के उन्हीं पूंजीपतियों को देने का ये सारा सवाल ये भी है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, पिछले सरकारों में भी कई बार होता रहा है, तो इसमें होता रहा है ना? नहीं, कोई इस तरह के संशोधन नहीं हुए थे कि समिति मेंबर जो गवर्निंग मेंबरों का जो है मेजोरिटी नॉन मुस्लिम को लाके भर दो, इस तरह के संशोधन कहाँ हुए थे? ये वक्फ हिस्ट्री में पहली बार है ये इस तरह के संशोधन। महिला सदस्य लाए इसमें कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल में चेंजेस कर दिया गया वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लाया गया, और अंडर सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट का एक सेक्रेटरी रहेगा जो इस्लाम के जानकार कुछ नहीं है, इस्लामी कायदे कानून के बारे में उनको अता पता भी नहीं है,
इस बारे में क्या कहती है इस्लामी कानून, तो वो कैसे कर देंगे? इस तरह के चेंजेस कब हुए हैं? कभी नहीं हुए। हाँ। कभी नहीं हुए इस तरह के लेकिन changes। जब आप ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं तो आप कहने का मतलब आपका ये है कि जो भी उसमें जिसको हस्तक्षेप करना होगा, चाहे कुछ मसला फंसता है तो उसके तरफ जो है मतलब वो फैसला ले लेता है। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो है जिला न्यायालय तक पहुंच सकते हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, मतलब दरवाजे लगातार खुले रहेंगे। तो इससे तो हमारा जो एहतजाज है उस बात से नहीं है कि आप जो है ट्रिब्यूनल को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। हमारा कहने का मतलब है वो जहां जहां भी लोग बैठे हैं वो सब कोई इस्लामी कानून के जानकार नहीं है, वो इस्लाम के हक में फैसला नहीं दे सकते। जो वक्फ का मेन डेफिनेशन है, जिसके लिए हमारे अहबाब व अजदाद ने ये जायदाद दी अपने नेक काम के लिए, मजहबी काम के लिए, हाँ। उसमें से ये इस्लामी कायदे कानून से चलने वाला जो बोर्ड है, अब वो गैर इस्लामी कायदे कानून से कैसे चल पाएगा? अच्छा, एक सवाल है, कभी नहीं हुआ कि वक्फ का कहाँ, वक्फ के पास में इतनी जमीन है, 9 लाख एकड़ जमीन है, पूरे जमीन का वक्फ की जितनी जायदाद है 27% जमीन सिर्फ यूपी के पास में है। जी। इन्हें क्या फर्क पड़ी है किसी यारे गहरे रत्तू खैरे की जमीन ले ले? वक्फ बोल लेता है, वक्फ की जमीन पर हजारों इंक्रोच करके बैठे हैं, जिसमें मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है। सरकार हजारों जमीन को लेकर बैठी है वक्फ की। तो